ओके। नमस्ते, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज का हमारा एक्चुअल टॉपिक 9 नंबर का जो चैप्टर है पृष्ठफल तथा घनफल, तो वो थोड़ा इस साल सिलेबस में से कैंसिल है, इसलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर है उसकी थोड़ी रिवीजन लेते हैं और उसका फायदा आप लोगों को 9th में भी और एग्जाम में और 10th में भी होगा। तो इसलिए चलो हम लोग अभी ट्रिग्नोमेट्री का एक जो टॉपिक है हमारा साइन कॉस टैन, ये त्रिकोणमितीय जो विशेष माप वाले कोणों के जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके बारे में हम लोग एक बार वापस चर्चा करके उसके उदाहरण यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री का, जैसे कि आप सब बच्चे जानते हैं कि 9th में ये टॉपिक नया है। जो त्रिकोणमितीय जो अनुपात है, वो जो त्रिकोणमितीय जो अनुपात थे वो थे साइन अनुपात, कॉस अनुपात और टैन अनुपात। ये 3 अनुपात हमें दिए गए और 10वीं में आगे जाकर आपने को साइन कॉस टैन और उसके साथ और जुड़े 3 अनुपात है, कोसेक, सेक और कॉट अनुपात। तो 9th में हमें सिर्फ 3 ही अनुपात पढ़ने हैं। ये टॉपिक आपके लिए नया है, एक बार हम लोगों ने पढ़ा भी है, इसलिए साइन अनुपात, कॉस अनुपात और टैन अनुपात। तो इसको जानने के लिए हम लोगों को मालूम है कि साइन अनुपात का फॉर्मूला क्या है और कॉस अनुपात का क्या है, टैन अनुपात का है। तो उसके बारे में मैं आपको एक बार वापस ये करता हूँ। साइन अनुपात जो होता है उसका फॉर्मूला है कोण की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, और कॉस अनुपात का जो फॉर्मूला है वो है कोण की संलग्न भुजा बटे कर्ण, और टैन अनुपात जो हम तीसरा अनुपात जिसे कहते हैं वो है कोण की सम्मुख भुजा बटे कोण की संलग्न भुजा। इस प्रकार के 3 अनुपात है, उसके फॉर्मूला हमें मालूम है। तो आज हम लोग ये जो 3 अनुपात जो हमें दिए हैं विशेष माप वाले कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब विशेष माप वाले कौन कौन से? साइन, कॉस, टैन, ये 3 अनुपात है और उसके कोणों के माप जैसे कि यहाँ पे दिया है, उसके जो कोणों के माप जो है वो है 0 और 30, 45, 60, 90। ये जो 0, 30, 45, 60 और 90, तो ये 5 जो विशेष माप वाले कोण है उनके हमें माप यहाँ पे देखने। तो साइन 0 का जो मान होता है वो होता है 0। साइन 30 का जो मान होता है वो होता है 1/2, यहाँ पे दिया है देखो 1/2। साइन 45 का जो मान है वो है 1/2, और साइन 60 का मान है 3/2। साइन 90 का मान है 1। तो ये विशेष माप वाले त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग करके हम लोग आगे वाले उदाहरण हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कॉस 0 का मान है 1, कॉस 30 का मान है 3/2, कॉस 45 का मान है 1/2, कॉस 60 का मान है 1/2, कॉस 90 का मान है 0। तो ये मान किस प्रकार से निकालने हैं और ये सारणी किस प्रकार से बनी है, ये हम लोगों ने आप लोगों को पहले वाले लेक्चर में बताया है। आपको सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी रिवीजन में उसको बता देता हूँ और फिर आगे के उदाहरण में वहां पे लेता हूँ। tan 0 का मान है 0, tan 30 का मान है 1/3, tan 45 का मान है 1, tan 60 का मान है 3, और tan 90 का जो मान है उसका मान हम लोग बता नहीं सकते, इसलिए उसे लिखते अपरिभाषित, इन्फिनिटी उसका मान रहता है, उसे हम कह सकते हैं इन्फिनिटी। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90, इनके जो मान है वो हम लोग यहाँ पे सारणी से देखकर बता सकते हैं और लिख सकते हैं। और इससे जुड़ी और दूसरी स्लाइड है, या इसे आपको सदैव ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है हमें? साइन 30 का मान है 1/2, कॉस 30 का मान है 3/2 और tan 30 का मान है 1/3। कम से कम हमें साइन 30, कॉस 30 और tan 30, साइन 60, कॉस 60 और tan 60, इनके मान तो कम से कम हमें क्या करने हैं, ध्यान में ही रखने हैं, मालूम रखने हैं उसको,
और ये मान हम लोग ध्यान में रखेंगे तो वो अपने को सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको इसको सदैव ध्यान में रखना है, अपने बुक में भी दिया है इसे विशेष मापवाली सारणी में। साइन 60 का मान है करनी 3/2, साइन कॉस 60 का मान है 1/2 और tan 60 का मान है करनी 3। तो यहाँ पे आप इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। कॉस 30 का मान जो होता है वही साइन 60 का मान है। देखो यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देता हूँ, इसको विशेष तरीके से आप ध्यान रख सकते। ये देखिए यहाँ पर साइन 30 का जो मान है वही कॉस 60 का मान है, और साइन कॉस 30 का जो मान है वही मान साइन 60 का, और tan 30 और tan 60 का मान देखिए इधर यहाँ पे दिया है 1/3 और tan करनी 3। तो इसको आप सदैव ध्यान में रखिए, अपने को उदाहरण करने हल करने में उसका उपयोग होगा। ये भी 3 मान आपको ध्यान रखने, साइन 45, कॉस 45 और tan 45। अब इसको किस प्रकार से ध्यान रखेंगे, साइन 45 है 1/2, वही मान आपका कॉस 45 का 1/2। और आप सबको मालूम है tan 45, tan का फॉर्मूला क्या है, tan का फॉर्मूला है tan इज इक्वल टू साइन बटे कॉस, या हम लोग अगर tan थीटा लेते हैं तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन 45 का मान और कॉस 45 मान को आप लेंगे तो करनी दो जो नीचे वाला है वो कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 उसका मान मिलेगा। तो इसलिए tan 45 का जो मान है वो है 1 मान यहाँ पे दिया गया है। हम अगली स्लाइड के पास जाते हैं, जो हमें यहाँ पे प्रश्न 8.2 हमारा जो टॉपिक है, प्रश्न संग्रह 8.2 उसका दूसरा प्रश्न, मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर दूसरा, तीसरा, चौथा सवाल हम लोग देखेंगे, और ये हमें 10वीं में ये टॉपिक है और इसका फायदा हमें 10वीं में और 9th में बहुत अच्छे से होता है। तो यहाँ पर जो दूसरा सवाल है, मान ज्ञात करो। जो साइन कॉस और tan के जो अनुपात हमें दिए गए हैं, उसका जो त्रिकोणमितीय अनुपात उसके दिए गए, उसके विशेष कोण वाले माप हमें दिए गए, उसका उपयोग करके हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसको ज्ञात करने वाले हैं। तो चलो पहला उदाहरण हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहला उदाहरण दिया है 5 साइन 30 प्लस 3 tan 45। तो ये उदाहरण आपको मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ, शेयर करता हूँ। देखिए यहाँ पर हमें ये उदाहरण, इतने उदाहरण हमें देखने हैं आज। तो हमारा पहला जो उदाहरण है वो है 5 साइन 30 प्लस 3 tan 45। तो जब ऐसे उदाहरण आते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस उदाहरण को अच्छे से पढ़ना है, और जब आप हल करेंगे तब हल करते समय आपको ध्यान में रखना है कि तुम्हें क्या क्या दिया है और क्या क्या तुम्हें निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए नीचे आपको साइन 30 का मान मालूम होना चाहिए और tan 45 का मान मालूम होना चाहिए। तो आपके पास जो त्रिकोणमितीय विशेष कोण वाली जो सारणी दी है पेज नंबर 109 पर, उसको आप देख सकते हैं, और उस सारणी में से आप क्या कर सकते हैं, साइन 30 का मान और tan 45 का मान आप लोगों को क्या करना है, लिखना है। तो आप हल करते समय पहले साइन 30 का मान लिखिए 1/2 और tan 45 का मान लिखिए 1, जो हमें ऑलरेडी दिया है, ये हमें मालूम होने चाहिए। ये दो मान रहेंगे तब जाके हम इसको सॉल्व करेंगे। और फिर क्या करना है, जब उदाहरण हम लोगों को दिया जाता है तब हमें ये साइन 30 और tan 45 का मान हमको सबसे पहले क्या करना है, लिख लेना है। फिर उसके बाद उदाहरण लिखना है। देखिए 2 नंबर के स्टेप में क्या करना है, फिर जो उदाहरण तुम्हें दिया है वैसे के वैसे उसे लिख, फिर उदाहरण लिखकर क्या करना है, तीसरे स्टेप में आपको ये जो 5 है वो वैसे के वैसे लिखना है। फिर साइन 30 का जो मान है 1/2 ये यहाँ लिखना है। एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी, 5 और साइन 30 के बीच में गुना का चिन्ह होता है, वो दोनों गुना के चिन्ह। प्लस, फिर प्लस देने के लिए भूलना नहीं है। यहाँ पे देखिए ये पहला वाला है, ये प्लस हो गया, प्लस 3 को वैसे के वैसे लिखना है। फिर गुना देके tan 45 का मान 1 लिखना है यहाँ पर। तो ये दो चीजें ध्यान में रखनी है, ये इसका और इसका मान जो है वो अलग अलग लिखना। बस इसको सॉल्व करते समय सावधानी रखनी है कि कैसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करते समय सबसे पहले गुना करना है,
ये जो मैंने अंडरलाइन किया है यहाँ पे 5 गुना 1/2 इनका गुना करना है और 3/1 गुना करना है, फिर जोड़ना है। क्योंकि ये जो हल करते हैं हम लोग समीकरण, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले गुना और भाग करवा के लेते हैं और फिर जोड़ने और घटाने की क्रिया करते हैं। तो सबसे कभी कभी आप करेंगे पहले जोड़ेंगे और फिर गुना करेंगे, तो यहाँ पे बच्चों का गलत हो जाता है। तो 5 गुना 1/2 मतलब 5/2, 5 को 1 से गुना किया तो 5/2 आया आपका यहाँ पे, और 3 गुना 1 किया तो 3 आया, तो ये यहाँ पे आपको मिल जाए। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, 5/2 प्लस 3, इसको सॉल्व करना है। और इस को सॉल्व करते समय ध्यान में रखना है कि यहाँ पे तिरे गुणाकार करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, तिरे गुणाकार करना है। 5/2 प्लस 3 से 2 से 3 को गुना करना है, 3 दूनी 6, इसलिए यहाँ पे 6 दिया है। देखो 5/2 प्लस 2 गुना 3, ये 2 से क्या करना है, इस 3 को गुना करना है। 3 दूनी 6 आया और नीचे 2 आया। अब आपका अंश और हर में समान है, आपका अंश को जोड़ना है। 5 प्लस 6 आपका हो गया 11। आपका कितना हो गया, 11 यहाँ पे हो गया, और इसलिए यहाँ पे लिखा है 11/2। तो ये आपका आंसर आ गया पहले उदाहरण का। तो सिंपल बहुत है, आपको सिर्फ क्या चीज ध्यान में रखनी है, sin 30 का मान आप लोगों को क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, सारणी से निकालना है, लेना है, और tan 45 का मान आपको लेना है। फिर उदाहरण लिखना है, और उदाहरण लिखने के बाद आपको उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करते समय आपको ध्यान में रखना है कि गुना पहले करना है और फिर जोड़ना है। आप पहले गुना करके फिर जोड़ेंगे, तब जाके आपका आंसर सही आएगा। और फिर लास्ट में आपको वो उदाहरण लेके आप उसको बॉक्स में लिखकर उसका मान लिख सकते हैं। 5 sin 30 प्लस 3 tan 45, उसका मान आता है 11/2। तो ये हो गया आपका पहला उदाहरण। इस प्रकार से आपको उसे सॉल्व करना है। तो हम लोग दूसरे उदाहरण को अभी देखते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा उदाहरण यहाँ पे दिया है, दूसरा उदाहरण यहाँ पे दिया है, दूसरा उदाहरण यहाँ पे मैंने लिया है। उदाहरण क्या है, उदाहरण दिया है हमें 4/5 tan वर्ग 60 प्लस 3 sin वर्ग 60। ये तुम्हारा उदाहरण है। अब उदाहरण को जैसे मैंने आपको पहले बताया, उदाहरण देने के बाद आपको पहले ये निश्चित करना है कि कौन सा मान हमें सारणी से लेना है, या फिर हमें कौन सा मान मालूम होना चाहिए। तो तुम्हें tan 60 का मान मालूम होना चाहिए, tan 60 का, और tan 60 का मान है करनी 3। उसके साथ साथ आपको sin 60 का मान मालूम होना चाहिए, उसका मान है करनी 3/2। ये दोनों मान आपको पहले लिख लेना है, और दोनों मान लिखने के बाद दूसरी सेकंड जो स्टेप है, वो दूसरी स्टेप क्या है, वो है आपका उदाहरण। आप वापस उस उदाहरण को अच्छे से देख के लिखिए। उदाहरण को लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है, एक एक चीज वहां पे देख कर लिखनी है। तो आपको वहां पे मान रखना है 4/5, उसको हाथ नहीं लगाना, वैसे रखना है। tan 60 का मान यहाँ पे दिया है करनी 3, करनी 3 दिया है। और यहाँ पे बच्चों का क्या गलत होता है, tan 60 करनी 3 दिया, बच्चे आगे जाते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे वर्ग लिखने को लिए भूलना नहीं है। यहाँ पे हमें वर्ग दिया है, हमें यहाँ पे भूलना नहीं है कि हमें यहाँ पे करनी 3 का वर्ग करना है। प्लस वापस 3 को हाथ नहीं लगाना है, उसे वैसे ही रखना है। sin 60 का जो मान है वो करनी 3/2 है, उसका वर्ग करना है। अब यहाँ पे देखिए नीचे वाली स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, कि नीचे वाले स्टेप में क्या करना है, हमें वर्ग करना है। तो बच्चे घाई घाई में क्या कर देते हैं, 4/5 लिख देते हैं। करनी 3 का वर्ग आता है वही संख्या, करनी 3 का वर्ग आता है वही 3। कभी कभी आप क्या करते हैं, घाई घाई में करनी 3 का वर्ग आपको मालूम रहता है, आप जल्दी में लिख देते 9, तो वहां से वह क्या हो जाता है, वो गलत हो जाता है। यहाँ पे वर्ग का मतलब है उसी संख्या से गुना करो। करनी 3 गुना करनी 3 मतलब वो चिन्ह निकल जाता है और आपका बचता है 3। तो हम लोगों ने ये पहले इसको सॉल्व किया, इसको नीचे अंडरलाइन किया। अब वापस दूसरा 3, वापस यहाँ पे करनी 3 का वर्ग आता है 3, चिन्ह निकाल जाता है। और 2 जो नीचे रहता है आप उसको वैसे ही लिखना ही नहीं है, उसका वर्ग अलग है, वो 2 जो है वो अलग है। और उस 2 को क्या करना है, आप लोगों को उसका वर्ग करना है।
2 का वर्ग आया 4, 2 का वर्ग आया 4। तो आप लोगों को अभी क्या करना है, इसको ये हाँ हल करना है इसको आगे। देखिए इसको नीचे मैंने अंडरलाइन किया, ये अंडरलाइन किया, ये दोनों अलग अलग है और उसके बीच में प्लस का साइन है। जैसे कि पहले उदाहरण में बता दिया, आपको गुना करना है अभी। फिर आप किसका गुना करेंगे, आप गुना करेंगे 4 और 3 का। 4 गुना 3 12/5, 4 गुना 3 12/5। यहाँ पे आप लोगों को उसको गुना करना है। फिर प्लस यहाँ पे किसका गुना करना है, इन दोनों में, इन दोनों में गुना करना है। 3 गुना 3, 3 गुना 3 हो गया 9, 3 गुना 3 हो गया 9, 9/4। तो यहाँ पे आ गया अपना अपना कितना आया, देखिए यहाँ पे 12/5 प्लस 9/4। अब ये इसको कैसे सॉल्व करना है, वापस आपको तिरे गुणाकार करना है। 12 गुना 4 48 और 9 गुना 5 45, 48 प्लस 45 और नीचे भी गुना करना है। 5 गुना 4 20 हो गया। तो आप जब तिरे गुणाकार करेंगे और उसको जोड़ेंगे तब मात्र आपका आंसर आएगा। आप उसको जोड़ेंगे, उसका आंसर आएगा 93/20। ये होगा आंसर। ये उदाहरण 2 या 3 नंबर के लिए हमेशा आता है और इसको सॉल्व करते समय बच्चे हर बार उसकी उनकी गड़बड़ ऐसी होती है कि वो मान एक सही तरीके से नहीं लिखते। मान एक बार सही तरीके से लिखा तो वर्ग नहीं करते। एक बार उन्होंने वर्ग किया तो आप लोगों को उसको क्या करना है, अच्छे से उसको सॉल्व करना है, क्योंकि पहले गुना करना है और फिर जोड़ना है। तो इस प्रकार से आप इसको दूसरे उदाहरण को भी सॉल्व करेंगे। तो आपको, मेरे को लगता है आप लोगों को ये उदाहरण समझ में आया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, अगला उदाहरण लेता हूँ। यहाँ पे देखिए अगला उदाहरण है हमारा 3 नंबर का उदाहरण है। यहाँ पर 3 नंबर का, ये देखिए यहाँ पे उदाहरण लिखा हुआ है। साइन, उदाहरण तुम्हारा ये है, देखो यहाँ पे उदाहरण दिया है, क्योंकि उदाहरण आपको 2 बार लिखना है। पहले क्वेश्चन लिखा है आप लोगों ने, फिर सॉल्व करते समय आप लोगों को उसको उदाहरण को लिखना है। बस यहाँ पे कौन कौन से मान चाहिए, साइन 30, ये देखो साइन 30 का मान दिया 1/2। कॉस 0 का मान चाहिए, उसका मान दिया है 1। यहाँ पे देखिए उसका मान 1 दिया है। साइन 90, साइन 90 का मान 1 दिया है। तो आप इन तीनों का मान सबसे पहले ऊपर लिखेंगे। जो विशेष माप वाले कोणों की जो त्रिकोणमितीय अनुपात की जो सारणी दी है, उस सारणी को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे और ये मान आप लोग वहां पे लिखेंगे। पेपर सॉल्व करते समय भी पेपर का जो लास्ट का पेज है, उस पेज पर आप एक पेंसिल से ये सारणी बना सकते हैं और वहां से आप मान लिख के सकते हैं और फिर उसको लास्ट में मिटाना है। तो ये आइडिया वहां पे करनी है। तो इसको अभी क्या करना है, फिर उदाहरण लिखा 2 साइन 30 प्लस कॉस 0 प्लस 3 साइन 90। तो सबसे पहले पूरा उदाहरण लिख लेना। उदाहरण लिखने के बाद क्या करना है आपको, जहां जहां आपको ऊपर वाला मान दिया है वही मान का कीमत वहां पे आपको रखनी। 2, पहले 2 लिखा यहाँ पे। 1 मिनट, यहाँ पे वो स्लाइड थोड़ी सी ये हो गई, 1 मिनट। हाँ देखिए यहाँ पे हमारा चल रहा था, एक दूसरी स्लाइड हो गई, 1 मिनट। हाँ देखिए ये हमारा उदाहरण चालू था और यहाँ पे आपको क्या करना है, वापस 2 साइन 30 का मान लिखना है 1/2 प्लस कॉस जो 0 का मान है यहाँ पे 1 और प्लस 3 और साइन 90 का मान यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे बहुत आसान है, आप लोग वहां पे उसका मान क्या कर सकते हैं, वहां पे लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, उसे सॉल्व करना है। यहाँ पर 3 चीजें दी है, 2 साइन 31 कॉस 0 और 3 साइन 90। तीनों के नीचे आप लोग क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, ताकि आपकी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तीनों अलग अलग है। फिर पहले का मान लिखा 2, 1/2, 1 और 3। तो यहाँ पे 2 एकम 2, तो 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे बचेगा 1, ये जो ऊपर वाला 1 ऐसी, और 3 गुना 1 3। तो आपको यहाँ पे तो एकदम सिंपल दिया है। आपको सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे जोड़कर लिखना है 1 + 1 2
+3, तो ये 5 हो गया आप लोगों का। तो ये जो आंसर आया आप लोगों का वो आया 5। ये एकदम उदाहरण सिंपल था। तो इस प्रकार के उदाहरण आप लोगों को वहां पे रहेंगे। चलो हम लोग अभी अगला जो उदाहरण है 4 नंबर का, वहां पे जाते। 4 नंबर के उदाहरण के पास यहाँ पे स्क्रीन पे आपको 4 नंबर का उदाहरण दिख रहा है। tan 60 बटे sin 60 प्लस cos 60, ये उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। तो इस उदाहरण को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होना आवश्यक है? ये उदाहरण सॉल्व करने के लिए हमारे पास tan 60 का मान होना आवश्यक है, जिसका मान यहाँ पे दिया है करनी 3। sin 60 का मान आवश्यक है, उसका दिया है करनी 3। ये तीनों मान आप लोगों को क्या करना है? एकदम आवश्यक है। ये तीनों मान आप लोगों को क्या करना है? वहां पे लिख लेना है। अब तीनों मान लिखने के बाद आपको क्या करना है? तीनों मान लिखने के बाद और उदाहरण लिखने के बाद वहां पर आप लोगों को क्या करना है? वहां पर उसका सॉल्व करना है वहां पर। तो ये जो उदाहरण आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो उदाहरण tan 60 है बटे यहाँ पर आपको लिखा है sin 60 प्लस cos 60। तो आपको वहां पे मान रखना है। tan 60 का मान है करनी 3 और फिर sin 60 का मान लिखना है करनी 3 बटे 2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसका मान लिखा है यहाँ पर। अभी मैं इसको सर्कल करता हूँ ताकि आपको पता चलेगा। पहले लिखा है करनी 3 tan 60 का मान, sin 60 का मान लिखा है करनी 3 बटे 2 और cos 60 का मान लिखा है 1 बटे 2। ये मान पहले लिख लेना है अच्छे से। फिर सॉल्व करते समय क्या करना है आप लोगों को? करनी 3 वैसे को वैसे लिखना है और फिर आप उसको क्या करना है? जब हर समान होता है तो अंश को हम लोग जोड़ते हैं और फिर जोड़ने के समय करनी 3 प्लस 1, ये जो इसको हम लोग जोड़ेंगे अभी, इसके अंश को हम लोग जोड़ेंगे। इसको देखो जोड़ा है क्योंकि ये नीचे वाला 2 समान है। तो करनी 3 बटे करनी 3 प्लस 1 बटे 2। अब ये भाग में, ये देखो यहाँ पे उसको भाग में दिया है, यहाँ पे गड़बड़ नहीं करनी है। करनी उसको भाग में रहने देना नहीं है क्योंकि हम उसको भाग नहीं कर सकते। उसको हमें क्या करना है? उसको गुना में करना है। तो ये जो 2 नीचे दिया है उसे ऊपर लिखना है और करनी 3 प्लस 1 जो है उसको क्या करना है? नीचे लिखना है। तो ये उसको क्या करना है? उसका एडजस्टमेंट करके उसको यहाँ से लिखना है और फिर आप लोगों को क्या करना है? उसे करनी 3 प्लस, जैसे उल्टा करके लिखा तो आप सामने सामने वापस गुना करेंगे। करनी 3 गुना जो होता है करनी 3 गुना 2 यानी 2 करनी 3, 2 करनी 3, उसका सामने सामने गुना किया और नीचे वाला जो है करनी 3 प्लस 1। तो आपको इसको क्या करना है? सिर्फ गुना के चिन्ह में लिखना है, बाकी उसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये है 2 करनी 3 और नीचे है करनी 3 प्लस 1। तो आपको इसको ऐसे ही रखना है। फिर आपको यहाँ पे आंसर आ गया आप लोगों का। तो यहाँ पे 2 करनी 3, नीचे आया आपका करनी 3 प्लस 1। तो ये सॉल्व कर सकते हैं और आपका आंसर यहाँ पे बनेगा। ठीक, तो अभी अगले जो स्लाइड है उसके पास हम जाते हैं। अपना उदाहरण है ये वाला, देखिए हम लोगों ने उदाहरण उसको हल किया था, वही उदाहरण यहाँ पे दिया है। अब हम लोग उदाहरण करेंगे 5 नंबर का उदाहरण यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। 5 नंबर का उदाहरण आपको कौन सा दिया है? cos वर्ग 45 प्लस साइन वर्ग 30। बहुत सिंपल उदाहरण दिया है आप लोगों को। cos वर्ग 45 प्लस साइन वर्ग 30। तो यहाँ पे आप लोगों को कौन से मान की आवश्यकता है? वापस त्रिकोणमितीय विशेष जो अनुपात वाली सारणी है उनमें से विशेष कोणों के माप हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को लिखना है 1 बटे करनी 2। cos 45 का मान आप लोगों को लिखना है सारणी से 1 बटे करनी 2। साइन का मान लिखना है 1 बटे 2। दोनों का मान आप लोगों को लिखना है। ये दोनों का मान लिखने के बाद आपको उदाहरण वापस लिखना है। उदाहरण लिखने के लिए भूलना नहीं है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि
उदाहरण में हमें किस प्रकार से नीचे जाना है, कौन सा मान रखना है, कहीं पे वर्ग है या नहीं, वर्ग है तो कौन सी संख्या का वर्ग है, किस प्रकार से वर्ग हमें वहां पे करना है। तो इस प्रकार से सबसे पहले आप लोगों को मान लिखने के बाद आप उसका क्या करेंगे, उदाहरण लिखेंगे। कॉस वर्ग 45 प्लस साइन वर्ग 30। अब वो उदाहरण लिखने के बाद हम उसमें मान रखेंगे। चलो हम उसमें मान रखते हैं। कॉस 45 का मान है 1/2 और उसका वर्ग लिखने के लिए भूलना नहीं है। कॉस 45 का मान 1/2 हो गया, उसका वर्ग करो, प्लस साइन 30 का मान है 1/2, वापस उसका वर्ग करने के लिए यहाँ पे भूलना नहीं है। वर्ग करते समय भी आवश्यकता के अनुसार वहां पे ध्यान देना है कि कौन से संख्या का वर्ग होगा। अगर वो करनी चिन्ह में होता है तो उसका वर्ग नहीं आएगा, उसका वर्ग वही संख्या आती है। अगर करनी चिन्ह नहीं है तो फिर उसी संख्या से उसी संख्या को गुना करके आप जैसे 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 ये लिख सकते हैं। यहाँ तो यहाँ पे 1/2 का वर्ग है, 1 का वर्ग है 1 और करनी 2 चिन्ह में 2 संख्या दी है, करनी 2 का वर्ग है 2, इसलिए यहाँ पे लिखा है 1/2 प्लस। अब यहाँ पे कोई करनी चिन्ह नहीं, 1/2, 1 का वर्ग 1 हो गया, 2 का वर्ग 4 हो गया यहाँ पे। तो इस प्रकार से उसको हम लोग कर सकते हैं, 1/2 प्लस 1/4। अब इसको सॉल्व करते समय जैसे मैंने आप लोगों को पहले उदाहरण में भी बताया था, सॉल्व करते समय तिर्यक गुना करना है। तिर्यक गुना कैसे करना, 4 का 1 से गुना करना है और 2 का 1 से गुना करना है, तिर्यक गुणाकार करना है। तो 2 एकम 2 प्लस 4 एकम 4, और यहाँ पे उन्होंने अभी क्या किया है, 2 प्लस 1 यहाँ पे दिया है। तो इसको मैं आप लोगों को यहाँ पे उसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मैं उसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। 4 एकम 4 प्लस प्लस का चिन्ह यहाँ पे देना है, 2 एकम 2 और फिर नीचे 4 गुना 2 8 आया। इसको एक स्टेप हम बढ़ा सकते हैं, 8 आया। 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 6/8, 6/8 हम लोग वहां पे लिख सकते हैं। और 6/8 लिखने के बाद हम लोगों को मालूम है, हम उसको हम छोटा बना सकते हैं। कौन सी संख्या से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। 2 से भाग दिया तो यहाँ पे 2 से भाग दिया तो 3 का भाग जाएगा और नीचे 4 का भाग जाए, तो आंसर आया 3/4। तो ये जो ऊपर किया है 2 प्लस 1/4 और 3/4 ये भी सही है, और इस विधि से करेंगे तो अपनी विधि जो है वो भी एकदम सही है। आपको जिस प्रकार से वहां ठीक लगे उस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो तिर्यक गुणाकार करके आपको आसान जाएगा। 4 एकम 4, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, फिर उसको जोड़ेंगे और फिर आप उसको छोटा बनाएंगे अनुपात में, तो हो जाएगा आपका। तो ये हो गया आपका पांचवा, उसका आंसर आया 3/4। और फिर प्रश्न संग्रह 8.2 का जो मान ज्ञात कीजिए, जो दूसरा प्रश्न हमारा चल रहा है, उसका छठवां उदाहरण यहाँ पे देखो। छठवां उदाहरण अभी मैं आपको बताता हूँ। छठवां उदाहरण यहाँ पे लिखा है। अब ये उदाहरण गुना का है, तो आपको इस उदाहरण को अच्छे से पढ़ने के बाद आपको पहले उदाहरण पढ़ना है। cos 60 गुना cos 30 प्लस sin 60 गुना sin 30, ये उदाहरण आप लोगों को दिया है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये 4 अनुपात, जो cos 60, cos 30, sin 60, sin 30, तो cos 60 का जो कोण है उसका मान आपको मालूम होना चाहिए। तो इसके मान सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपके बुक में लिखेंगे। cos 60 का मान है 1/2, cos 30 का मान है करनी 3/2, sin 60 का मान है करनी 3/2 और ये है sin 30 का मान 1/2। जो विशेष माप वाली श्रेणी है, जैसे मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, उस विशेष कोणों की माप वाली श्रेणी जो सारणी दी है उसके त्रिकोणमितीय अनुपात आप ध्यान में रखेंगे। 3 ही अनुपात आप लोगों को ध्यान में रखने, साइन, कॉस, टैन, और कोण है वो है 0, 30, 45, 60 और 90। उसमें से देखकर आप क्या करेंगे, इसके मान यहाँ पे लिखेंगे। फिर मान लिखने के बाद आप लोगों को, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो उदाहरण होता है ना, उसको आप अच्छे से लिखिए। फिर उदाहरण को लिखने के बाद एक एक का मान वहां से लिखिए। तो cos 60 का मान दिया 1/2, यहाँ पे देखिए मैं उसे सर्कल कर रहा हूँ। फिर गुना का चिन्ह दिया है, cos 30 का मान दिया करनी 3/2।
प्लस, अभी यहाँ पे प्लस आया, ध्यान में रखना। इधर पहले गुना था, दोनों में गुना दिया है और बीच में प्लस दिया है, तो प्लस चिन्ह पे ध्यान देना है यहाँ पे। अब यहाँ पे बीच में प्लस आया और फिर आपको साइन 60 और साइन 30 का मान यहाँ पे रखना है। आपने करनी 3/2 गुना 1/2, करनी 3/2 गुना 1/2। तो आपको यहाँ पे अभी मान रखने के बाद आपको उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए, अभी जिसका हर जो है वो 2-2 है, यहाँ पे देखो ये 2-2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो आपको सिर्फ ऊपर वाली जो संख्या है उसको क्या करना है, सामने सामने आप गुना कर सकते हैं। और या हाँ, करनी 3 गुना 1 करनी 3, और करनी 3 गुना 1 करनी 3, और नीचे वाले 2 गुना 2 4। तो आप तिरे गुणाकार भी कर सकते हैं या फिर सामने सामने गुना करके भी कर सकते हैं। तो जब हर समान है तो आप ऊपर वाले अंश को गुना करो, करनी 3 गुना 1 करनी 3 आया, 2 गुना 2 4 आया, वापस करनी 3 गुना 1 करनी 3 आया, 2 गुना 2 4 आया। तो देखिए दोनों समान आए यहाँ पे। अभी यहाँ पे अंश और हर दोनों समान है, आप इसको जोड़ सकते हैं आराम से। करनी 3 प्लस करनी 3/4, अंश समान है, सॉरी हर समान है, अंश को ऐसे जोड़ना है, हर को ऐसे लिखना है। तो करनी 3 प्लस करनी 3, तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना है, करनी 3 प्लस करनी 3, तो उसे जोड़ना है, प्लस का चिन्ह मतलब वो हो गया 2 करनी 3। और अगर करनी 3 गुना करनी 3 होता है तो उसका मान 3 आता है। देखो गुना में और जोड़ने में कितना फर्क है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे लिखना है कि 2 करनी 3/4 यहाँ पे आया, ये देखिए 2 बटे करनी 4। फिर इस 2 से नीचे भाग दो, 2 एकम 2, 2 दूने 4, तो उसका आंसर आया करनी 3/2, करनी 3/2। फिर आपको उदाहरण लिख के आप इसको बॉक्स बना के लिख सकते हैं, करनी 3/2 आया इसका आंसर। तो इस प्रकार से हमें त्रिकोणमितीय में जो प्रश्न संग्रह 8.2 दिया है, उस 8.2 में जो दूसरा सवाल है 112 पेज नंबर का, मान ज्ञात कीजिए, वहां पे 6 सवाल दिए और वो 6 सवाल हम लोगों ने यहाँ पे लिए। उसके मान कैसे ज्ञात करने, इसमें सब उदाहरण में एक ही चीज समान है, वो है आपकी सारणी, विशेष कोणों की सारणी। वो सारणी एक बार आप अच्छे से लिखेंगे, याद करेंगे, उसको ध्यान में रखेंगे, तो आपके ये सारे उदाहरण सॉल्व हो जाएंगे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इसमें से 1 या 2 उदाहरण हमेशा आपको पेपर में पूछा जाता है। चलो अभी 2 उदाहरण वहां से बचे, 2 उदाहरण मैं यहाँ पे लेता हूँ और फिर ये 2 उदाहरण आपको बताता हूँ यहाँ से। बस ये जो उदाहरण अभी बता रहा हूँ मैं, तीसरा और चौथा, ये ऐसे ही उदाहरण आप लोगों को 10वीं में है, तो अच्छे से वहां पे आप लोगों को क्या करना है, ध्यान देना है। ये उदाहरण तीसरा और चौथा ऐसे ही आपको 10वीं के टॉपिक में मिलेंगे, और इसमें सॉल्व करने की एक विधि रहती है, उस विधि से आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे। और ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसमें साइन कॉस टैन यहाँ पे दिया है, अगले साल आपको कोसेक सेक और कॉट के अनुपात वहां पे रहेंगे। चलो अभी पहला उदाहरण मैं यहाँ से तीसरे नंबर का पढ़ता हूँ। यदि साइन थीटा का मान आपको दिया है 4/5, तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करो। 2 नंबर या 3 नंबर के लिए ये सवाल आपको पूछा जाएगा पेपर में। 10वीं में भी ये टॉपिक सेम ही है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना है। तो इसमें अभी क्या करना है, इस टॉपिक में आपको पहले तो जो दिया है उसको आपको लिखना है। हल करने में आपको दिया है साइन थीटा का मान दिया है 4/5। अब एक फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने बताया था कि ये सॉल्व करने के लिए आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी। एक तो हमें क्या दिया है और क्या पूछा है। हमें दिया है साइन थीटा का मान और हमें कॉस थीटा का पूछा है। तो हमारे दिमाग में फिर से जल्दी से आना चाहिए, अरे साइन थीटा और कॉस थीटा का कौन सा फॉर्मूला है जिसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले, जैसे tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, लेकिन tan थीटा के यहाँ पे कोई संबंध नहीं, यहाँ सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा से रिलेटिव वो फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो वो फॉर्मूला है साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर 1। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला माना जाएगा 9th और 10th के लिए, जिसके ऊपर हमेशा उदाहरण पूछे जाते हैं। और ये है एक सर्व समीका भी उसे कहते हैं,
3 सर्व समीका आपको आगे अगले साल रहेंगे, इस साल आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर 1, तो इसको लिखना बहुत जरूरी है, उसको आधा नंबर मिलता है फॉर्मूले को। और फिर एक बार फॉर्मूला आप लोगों ने लिख लिया तो आप लोगों को क्या करना है, उसमें मान रखना है। तो चलिए मान वहां पे रखते हैं, साइन वर्ग थीटा मतलब साइन थीटा का जो मान दिया है उसका वर्ग करना है, 4/5, 4/5 का वर्ग प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे जो सर्व समीका दी है उसमें मैंने सिर्फ क्या किया, साइन थीटा का मान वैसे के वैसे लिख दिया और उसका वर्ग लिख दिया। तो चलो हम लोग उसका वर्ग पहले करते हैं, सभी बच्चों को वर्ग आता है। 4 का वर्ग 16, 4 गुना 4 16, 5 का वर्ग 5 गुना 5 25, तो 16/25 हुआ, तो उसका वर्ग हम लोगों ने लिया। तब तक ये जो कॉस वर्ग थीटा बराबर 1 बने उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, इसको ऐसे रखना है, नीचे नीचे लेके आना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कॉस थीटा का मान चाहिए, इसीलिए क्या करना है, इस कॉस वर्ग थीटा को यहाँ पे ही रखिए और ये जो 16/25 है उसको यहाँ पे राइट हैंड साइड जो दाया साइड है उसको वहां पे लाना है। अब वो उधर प्लस है, 16/25 यहाँ पे प्लस है, वो इधर जाते समय क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसलिए उसको लिखना है। बहुत बार हमें ऐसे देखने को मिला है कि बच्चे यहाँ पे गलत करते, पर क्या गलती होती है ना वो भी मैं आपको बताता हूँ। बच्चे क्या करते, कॉस वर्ग थीटा बराबर ये जो 16/25 जो लाते हैं ना उसको पहले लिख देते, जैसे देखो ऐसे लिखा है 16/25 माइनस 1, नहीं ऐसे लिखना नहीं है, वहां पे हम लोग उसी संख्या को लेके आ रहे हैं तो उसको पीछे लिखना है, बाद में उसको घटाना है ना हम लोगों को वहां से, तो आपको लिखना है 16/25। तो फिर हम लोगों ने ये लिखने के बाद ऐसे इस प्रकार से, तो आपका आएगा 1 माइनस 16/25। फिर हम लोगों को यहाँ पे बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, तिरक गुणाकार करना है, 25 एकम 25, ये देखो ये 25 से 1 को गुना कीजिए, फिर माइनस 16 और नीचे 25, ये देखो 25 एकम 25 माइनस 16, नीचे 25 एकम 25, और 25 में से 16 गए, कितने बचे हैं, सभी को मालूम है 9 बचे, नीचे है 25। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ बच्चे यहाँ पे बॉक्स बनाते हो गए अपना आंसर उनको बताया गया कि कॉस थीटा का मान निकालना है, तो बच्चे क्या करते हैं, हो गया कॉस वर्ग थीटा बराबर 9/25, ऐसे बहुत सारे पेपर में देखने को मिलता है। लेकिन नहीं, यहाँ पे एक चीज भूलना नहीं है कि यहाँ पे आप लोगों को जो मान पूछा है वो कॉस थीटा का पूछा है, कॉस वर्ग थीटा का नहीं, और इसीलिए कॉस वर्ग थीटा हमें नहीं चाहिए, कॉस थीटा चाहिए, इसीलिए हमें ये लिखना है, दोनों पक्षों का वर्गमूल ज्ञात करने पर, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पक्षों का आपको क्या करना है, वर्गमूल यहाँ पे क्या करना है, ज्ञात करना है। अब जैसे कि कॉस वर्ग थीटा का वर्गमूल कॉस थीटा आया, यहाँ पे देखिए इसका वर्गमूल आया कॉस थीटा, और 9/25। अब यहाँ पे भी बच्चे क्या करते हैं कि ये 9/25, तो ये 9 का वर्ग नहीं करना है, 25 का वर्ग नहीं करना है, वर्गमूल लेना है। तो बच्चों को देखो बच्चों अभी ध्यान में क्या रखना है, जैसे 3 का वर्ग 9 है तो 9 का वर्गमूल 3 आया, 5 का वर्ग 25 है, 25 का वर्गमूल 5 आया। तो इस प्रकार से आप लोगों को वहां पे ध्यान रख सकते हैं कि हमें यहाँ पे वर्गमूल करना है, वर्ग नहीं करना है। बच्चे नीचे कॉस थीटा लिख देते और आगे लिख देते 9 का वर्ग 81 और 25 का वर्ग 625, ऐसे भी देखने को मिला है। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं उसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो कॉस थीटा बराबर 9 का वर्गमूल आया 3 और 25 का आया 5, तो आपका आंसर यहाँ पे मिल गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5। उदाहरण एकदम ही सिंपल है, सिर्फ उसमें आपको जो एक सर्व समीका दी है, फॉर्मूला दिया है, उसको ध्यान में रखना है, उसका मान उसमें रखना है, फिर नीचे 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 उसे एक एक स्टेप उसको आपको क्या करना है, वहां पे सॉल्व करना है। और आप सॉल्व करते जाएंगे तो जो जो छोटी चीजें मैंने बताई है उसको आप ध्यान में रखेंगे अच्छे से, तो आपका आंसर वहां पे आता है। कहाँ पे वर्ग करना है, कहाँ फॉर्मूला लिखना है, किसका पक्षांतर करना है, पक्षांतर करने के बाद किसका गुना करना है, फिर करने के बाद वर्गमूल किसका निकालना है, वर्गमूल निकालते समय वर्ग नहीं करना है, वर्गमूल करना है, ये सब छोटी छोटी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है।
तो इसी प्रकार से ये उदाहरण आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब जो अगला लास्ट का उदाहरण है मैं आपको वो बताता हूँ और फिर हम लोग यहाँ पे रुकेंगे। बस ये है हमारा आज का लास्ट का उदाहरण। उदाहरण मैं पढ़ता हूँ। यदि cos थीटा बराबर 15/17 तो sin थीटा का मान ज्ञात करो। जैसे पिछले उदाहरण में आपको दिया था sin थीटा का मान और पूछा था cos थीटा का मान। अब इस उदाहरण में उल्टा दिया है। उस उदाहरण में आपको cos थीटा का मान दिया है और पूछा है sin थीटा का मान। विधि एकदम सेम है, उसकी जो स्टेप है, जो स्टेप दी है वो एकदम सेम है, सिर्फ आपके जो नंबर है वो चेंज होंगे और मान चेंज। क्या दिया है आपको? सबसे पहले cos थीटा बराबर 15/17 उसको लिख लेना है। फिर वो जो सर्व समीका है वो तो समान ही है, क्योंकि आप चर्चा कर रहे cos थीटा और sin थीटा के बारे में। cos थीटा दिया है, sin थीटा निकालना है, sin थीटा दिया है, cos थीटा निकालना है। और अगर आपको sin और cos के संबंध में ही प्रश्न पूछा गया तो आपको यही सर्व समीका ध्यान में रखनी है, sin वर्ग थीटा प्लस cos वर्ग थीटा बराबर 1। फिर उसको क्या करना है, आपको अच्छे से लिखना है, यहाँ तक आपको आधा नंबर मिलेगा। फिर आगे क्या करना है, आगे आप लोगों को उसमें सिर्फ मान रखना है। बच्चों के जो भी डाउट है मैं उसको बाद में क्लियर करता हूँ, आप बीच में हाथ ऊपर मत कीजिए, क्योंकि लास्ट में हम लोग डाउट क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगले स्टेप में क्या करना है, sin वर्ग थीटा प्लस cos वर्ग थीटा जो है उसका मान दिया है 15/17 और उसका वर्ग करने के लिए भूलना नहीं है। मैं बार बार वही चीजें बता रहा हूँ, आपको उसका वर्ग करना है, इज इक्वल टू 1। चलो नीचे अब लिखते हैं sin वर्ग थीटा प्लस, अब यहाँ पे वर्ग करने के लिए भूलना नहीं। अब क्या होता है, बच्चों को 1 से 10 के वर्ग मालूम रहते, फटाफट बोलते, लेकिन फिर 15 से लेकर 25 तक 30 तक के वर्ग करने के लिए उनका क्या हो जाता है, उनको याद नहीं रहते। तो उसको डरने की कोई बात नहीं है। आप पिछले पेज पे जाइए, पेंसिल हाथ में लीजिए, 15 गुना 15 कीजिए, 17 गुना 17 कीजिए, फिर उसका वर्ग आपको मिलेगा। उसी संख्या से उसी संख्या को वर्ग करना है। तो 15 गुना 15 आया आपका 225। अच्छे से वर्ग करना है, घाई नहीं करनी है। फिर 17 का वर्ग करो 289, दोनों का वर्ग किया। फिर आप तब तक sin वर्ग थीटा और 1 को वैसे को क्या करना है, उसके बाद आप लोगों को ये जो हमें sin वर्ग थीटा जो होता है वो sin वर्ग थीटा को वैसे ही रखना है, और ये 225/289 उसको यहाँ लेके आना है, इस साइड लेके आना है, राइट हैंड साइड। वो उधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएंगे, और इसीलिए sin वर्ग थीटा बराबर, अब उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने की विधि मैंने आप लोगों को बताई है। क्या करना है, तिरे गुणाकार करना है, 1 माइनस 225। तो 289 से 1 को गुना करना है, तो यहाँ 289 लिखिए, फिर ये माइनस का चिन्ह दीजिए, 225 वैसे को वैसे लिखिए, और 289 को भी वापस वैसे की लिखिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब वहां पे 1 होता है। तो आप तिरे गुणाकार करेंगे ऐसे, और आपको सिर्फ यहाँ पे घटाना है, और आपको घटाने के समय भी ध्यान देना है। 289 में से 225 गए, आपका 64 आया, और 289 नीचे आए। हाँ, अब ये आपका आंसर नहीं हुआ है, जैसे मैंने पिछले उदाहरण में आपको बताया था। आपको क्या करना है, sin थीटा चाहिए, और ये हमने sin वर्ग थीटा निकाला। तो हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ज्ञात करेंगे, दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना है। sin वर्ग थीटा का वर्गमूल है sin थीटा, और 64/289 उसका वर्गमूल है। अब यहाँ पे क्या होता है, वर्गमूल कैसे करेंगे? तो अगर वर्गमूल नहीं आते तो आप वर्ग बोलते जाइए। यहाँ 64 कौन सी संख्या का वर्ग आता है? हाँ, 8 का आता है। तो 8 गुना 8 मतलब 64, तो ये आपका 8 हो गया। और 289 कौन सी संख्या का वर्ग? 289 है। फिर आप वर्ग बोलते बोलते जाइए, आपको पता चलेगा, अरे हाँ ये तो 17 का है, तो मतलब इसका वर्गमूल 17 आया। तो इस प्रकार से आप लोग अलग अलग से टेक्निक लगा के ये चैप्टर, ये उदाहरण अच्छे से कर सकते हैं। फिर आपका आंसर आया 8/17। sin थीटा इज इक्वल टू 8/17। तो cos थीटा दिया जाएगा तो sin थीटा ज्ञात करेंगे, sin थीटा दिया जाएगा तो cos थीटा ज्ञात करेंगे, और इस प्रकार से आप क्या करेंगे, उस उदाहरण को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छे से ये जो टॉपिक है ये आपको 10वीं में भी है और ये 9th में भी है,
उसको अच्छे से आपको क्या करना है, पढ़ना है और आपको ध्यान में रखना है। तो आज हम लोगों ने ये सारे उदाहरण हम लोगों ने देखे। प्रश्न संग्रह 8.2 आज आप अच्छे से घर जाके इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये आपका होमवर्क है आपका, और वो आप उसी उदाहरण को अच्छे से एक बार देखकर एक बार बिना देखे वहां पे लिखेंगे। हाँ, इसके बाद अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आपका हमारे पास 4-5 मिनट है। संगीता चारोटिया, हाँ सर। धीरज सर, हेलो सर। हाँ बोलिए। एक बार चौथा वापस बताइए ना, प्रश्न दूसरे का चौथा। प्रश्न दूसरे का चौथा, हाँ सर। ठीक, 1060 वाला ना बेटा? हाँ सर। हाँ ठीक है, एक मिनट। हाँ देखो, अभी उसको स्लाइड में यहाँ पे रन करता हूँ और उसको आपको बताता हूँ। हाँ यही ना 4 नंबर का? हाँ सर, यही वाला। ठीक है, देखो अब इसमें आपको क्या कठिन लगता है, क्या क्या नहीं समझ में आया? देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये जो अंश और हर में दिया जाता है तब आपको वो कठिन लगता है, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में देना है कि उदाहरण में हमें क्या दिया है। उदाहरण में हमें यहाँ पे देखिए, उदाहरण में हमें tan60 का मान होना चाहिए। हमारा tan60 का मान, tan60 का मान दिया है करनी 3, sin60 का मान दिया है करनी 3/2 और cos60 का मान है 1/2। ये मान आप क्या करेंगे, जो विशेष अनुपात वाली सारणी है कोणों की, वहां से आप लिखेंगे। फिर आपको उदाहरण लिखना है। फिर आपको क्या करना है, उदाहरण आप यहाँ उदाहरण लिखेंगे tan60/sin60 प्लस cos60। उदाहरण लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही ऊपर वाले मान आपको दिए वैसे आप मान उसके लिखिए। ये हाथ नीचे कीजिए संगीता, मैं आपको वापस बताता हूँ कि वो क्या करना है, ठीक है? एक एक बच्चों का डाउट मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। अब उदाहरण लिखने के बाद क्या करना है, देखिए मैं यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको क्या किया, सिर्फ यहाँ पे मान लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, जो करनी 3 है उसको हाथ ही नहीं लगाना, नीचे वाला जो है ना उसको सॉल्व करके लेना है। तो नीचे वाला कैसे सॉल्व करेंगे, हर समान है, अंश को जोड़ना है, करनी 3 प्लस 1 और ये 2 वैसे की वैसे, क्योंकि हर समान है। तो आपका आया करनी 3 प्लस 1/2। अब यहाँ पे आपको क्या कठिन लगा होगा, मेरे ध्यान में आया है। आपको क्या लगा, अरे ये करनी 3 है, देखो मैं अब इस करनी 3, तो ये करनी 3 यहाँ लिखा है, और ये नीचे वाला जो है ना वो भाग में है, इसलिए भाग का चिन्ह देखिए इसको ऐसे लिखा है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, भाग के चिन्ह में न रखते हुए उसको गुना के चिन्ह में रखते हुए उसको सॉल्व करते हैं, इसलिए उल्टा लिखा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पर ये स्टेप आप ध्यान में दीजिए, करनी 3 को हाथ नहीं लगा, ये जो 2 है वो ऊपर लिखा है और करनी 3 प्लस 1 नीचे लिखा है, और यहाँ भाग की जगह पे गुना का चिन्ह दिया है। आया समझ में अभी? हाँ, करनी 3 गुना ये करनी, ये 2 ऊपर लिखा है, भाग का चिन्ह निकाला, इसको लिखा। अब इसको क्या करना है, इसको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ये देखिए करनी 3 है, यहाँ 2 है, नीचे करनी 3 प्लस 1, तो इसको सॉल्व नहीं करना है, उसको सिर्फ गुना के चिन्ह में लिख देना है। करनी 3 गुना 2 यानी 2 करनी 3, और ये नीचे वैसे को वैसे लिख देना है। हो गया हमारा आंसर। सिर्फ उल्टा करके लिखना है, भाग चिन्हों को हटाना है, गुना करके लिखना है। ठीक है, आया समझ में अभी? चलो अभी आगे है, किसी को कुछ पूछना है? हेलो सर। हाँ बोलो। सर लास्ट वाला बताइए ना, जो बता रहे थे लास्ट वाला। लास्ट मतलब कौन सा, दूसरे का लास्ट या चौथे नंबर का? चौथे नंबर का सर। यदि 15/17 वही क्या? हाँ सर। अच्छा ठीक है, देखो ये लास्ट का डाउट है बच्चों का। जैसे कि मैंने आपको ये अच्छे से बताया था कि आपको सिर्फ इस उदाहरण में, मैं शॉर्टकट में बताता हूँ ज्यादा टाइम न लेते हुए, कि इसको अब क्या करना है। उदाहरण हमें दिया जाता है उसको अच्छे से पढ़िए। यदि cos थीटा बराबर 15/17 तो sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें सिर्फ 2 स्टेप इंपॉर्टेंट ऐसी है, आप जो sin थीटा और cos थीटा के बीच में जो संबंध है उसमें से कौन से फॉर्मूले का उपयोग होगा, वो फॉर्मूला आपको सबसे पहले लिखना है। तो वो कौन सा फॉर्मूला है, यहाँ पे लिखा है देखो, उसका फॉर्मूला है साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर 1। ये जो सर्व समीका है, नित्य समीका है, उसको ध्यान में रखना है। और फिर उसमें सिर्फ मान रखना है cos थीटा का 15/17, फिर आप उसका वर्ग कीजिए। 15 का वर्ग 225 है, 17 का वर्ग 289 है,
फिर आप ये इधर प्लस है उसको राइट हैंड लेके जाइए, वो माइनस हो जाएगा। आप तिरे गुणाकार कीजिए और वर्गमूल निकालिए। 64 का वर्गमूल है 8 और 289 का 17 है। तो इसी प्रकार से उसको सॉल्व किया जाएगा, बहुत सिंपल है। आप उसको अच्छे से एक बार देखेंगे, आपका हो जाएगा। ठीक है सर, ओके।